नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के कहर से बस्तर के न केवल गरीब किसान बल्कि संपन्न किसान भी हताश निराश झेल रहे हैं दोहरी समस्या की मार। दलपत सागर के प्रवासी पक्षी हुए कम, आवासीय कॉलोनी बनने से पड़ा है जैव विविधता पर बुरा असर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संजय बाजार सहित अन्य सार्वजनिक जगहों को किया जा रहा है सैनिटाइज। और 21वीं सदी में भी बस्तर अंचल में बैलगाड़ी का महत्व नहीं हुआ है कम, बस्तर के ग्रामीणों के लिए आज भी है उपयोगी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के कहर से बस्तर के किसान भी खासे परेशान हैं। एक ओर जहां फसल के उत्पादन के बाद कटाई की चिंता उन्हें सता रही है, तो दूसरी ओर बड़ी मात्रा में उगाई गई सब्जियों की बिक्री नहीं होने की भी चिंता है। किसानों का कहना है कि लागत और मेहनत का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सब्जियां औने पौने दामों में बिक रही हैं, जिससे न केवल गरीब किसान बल्कि संपन्न किसान भी परेशान हैं। कोरोना वायरस जैसी विश्वव्यापी महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किए हुए देश में 24 दिन हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगातार कई एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच किसान खेतों में तैयार फसलों को जल्द समेटने की तैयारी में हैं। बस्तर में भी हमारे किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित हैं। बस्तर के ग्राम भिरलिंगा और कोलचूर में टमाटर और मिर्च की खेती कर रहे किसानों को ये चिंता सता रही है कि आखिर बड़ी मात्रा में उगाए गए टमाटर को औने पौने दाम में बिक्री होने से कैसे बचाएं। भिरलिंगा का ये किसान कह रहा है कि अप्रैल के महीने में 1 किलो टमाटर का मूल्य 15 से 20 रुपए होना चाहिए था, जो कि 5 या 6 रुपए में बिक रही है। लॉकडाउन का खासा असर क्षेत्र के मिर्च उत्पादक किसानों पर भी पड़ा है। हरी मिर्च के खरीदार नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। वहीं मजदूरों की कमी के चलते खेतों में हरी मिर्च की तोड़ाई बंद है। क्या कहते हैं मिर्च की खेती करने वाले ये किसान, आइए सुनते हैं। लॉकडाउन का काफ़ी असर पड़ा है सर इस पर। किसान तो सब मिर्ची लगा दिए हैं, लगाने के लिए अच्छा रेट मिलेगा बोल के सब किसान लगाए हुए हैं। हमने भी 20 एकड़ मिर्ची लगाई हुई है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ तो मार्केट नहीं मिल रहा है और पूरे पौधे में मिर्ची लाल हो गई है और इसकी तोड़ाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 2-4 तोड़ाई करवाए भी थे, रायपुर भिजवाए थे, तो उससे ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा नहीं मिली। और ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा मिली अगर तो ट्रांसपोर्टिंग में बराबर हो गया, 2 रुपये 3 रुपये किलो मिर्ची बिकी, इसलिए हमने तोड़ना ही छोड़ दिया है। पूरी मिर्ची लाल होकर पक रही है। बस्तर के न केवल गरीब किसान बल्कि संपन्न किसान भी दोहरी समस्या झेल रहे हैं। एक तो फसल तोड़ने के लिए किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे, वहीं मिर्च पौधों में ही पकती जा रही है। बस्तर के गरीब किसान हर साल खेती की शुरुआत में कर्ज लेते हैं और फसल बेचकर समय पर ब्याज सहित पूरा कर्जा उतार देते हैं। इस साल कोरोना के लॉकडाउन ने किसानों को जड़ से उखाड़ दिया है। कोरोना के कहर से वे हताश हैं, परेशान हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के चलते टोल टैक्स की वसूली भी बंद कर दी गई है। टोल टैक्स नाका पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है, ताकि कोई यात्री इन वाहनों के माध्यम से ना पहुंच सके। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों का ही आवागमन हो रहा है। शेष सभी वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है। टोल टैक्स नाका पर भी पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और जो आवश्यक सेवा के वाहन हैं, अभी 2 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की अनुमति नहीं है। इसकी जांच पुलिस के जवान निरंतर कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते टोल टैक्स नाका पर टोल टैक्स की वसूली भी बंद है। अति आवश्यक सामानों का परिवहन कर रहे वाहन ही संचालित हो रहे हैं और इन वाहनों में भी चालक के साथ केवल 2 व्यक्ति के बैठने की अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि 3 मई के बाद सड़कों पर वाहनों का संचालन सामान्य रूप से हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता से लोग दहशत में हैं। बस्तर में भी इसके फैलाव को रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के संजय बाजार के पूरे दुकानों और गुमटियों के अलावा मेन रोड और अन्य जगहों पर भी स्थित दुकानों और मकानों को सैनिटाइज किया जाने का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन भी लॉकडाउन के नियमों को
कड़ाई से पालन करने में जुटा है। शहर का संजय बाजार, जहां प्रतिदिन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उसे कम करने के लिए चारों ओर से बैरिकेड लगाकर वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही पूरे संजय बाजार को सैनिटाइज करने का कार्य बुधवार की सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संचालित किया गया। इस दौरान संजय बाजार की दुकानों और गुमटियों को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट और स्प्रिट मिलाकर बनाए गए सैनिटाइजर का मशीन के द्वारा स्प्रे किया जा रहा है। निगम द्वारा संजय बाजार के साथ ही मेन रोड और अन्य सड़कों पर स्थित दुकानों और मकानों को भी सैनिटाइज करने का कार्य स्प्रे मशीन के द्वारा किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए निगम सभापति कविता साहू, हम लोग कल से हमारे नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। कल संजय मार्केट में पूरी तरह अंदर मार्केट के अंदर में पूरा सैनिटाइजर डाले और उसके आज सुबह पूरे मार्केट के किनारे किनारे पूरे एरिया में डाल दिए। आज पूरे मेन रोड में दुकानों में, घर जो मेन रोड में पड़ रहा है, मकान भी पड़ रहा है, दुकान भी पड़ रहा है, नाली सभी जगह डाल रहे हैं। और एक हफ्ते के अंदर में पूरे 48 वार्ड में, वार्ड के हर गली, हर मोड़ में, हर घर में डालेंगे। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की सक्रियता से और लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उम्मीद है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में हम सभी सफल होंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के मुख्य मार्गों सहित वार्डों में मकान बनाने के लिए लोगों ने सड़कों पर निर्माण सामग्री डाल रखी है, जिसकी वजह से आवागमन करने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य बंद हैं और निर्माण सामग्री सड़कों पर जहां तहां बिखरी पड़ी है, जिसके चलते बाइक और साइकिल सवार हादसे के शिकार हो रहे हैं। शहर के अधिकांश सड़कों में यही समस्या देखी जा सकती है। मकान मालिकों ने मकान बनवाने के लिए सड़कों पर रेत, कंक्रीट आदि डलवा रखी है, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा और इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित ग्राम भिरलिंगा में सड़क किनारे एक आकर्षक भवन बनाया गया है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। इस भवन से ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई का संचालन होगा। आइए इस भवन के संबंध में कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ग्राम भिरलिंगा के टोल टैक्स नाका के पास सड़क किनारे स्थित ये आकर्षक भवन कोई राजा महाराजा का निवास नहीं है, बल्कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई का कार्यालय भवन है, जो कुल 2114.35 वर्ग मीटर पर बना हुआ है। इसमें भूतल क्षेत्रफल 744.35 वर्ग मीटर है। हम आपको बता दें कि प्रथम तल 685 वर्ग मीटर और द्वितीय तल 685 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बना हुआ है। इस भवन का अनुमानित लागत 5 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक है। इस भवन का निर्माण कार्य 15 सितंबर 2018 को किया गया था, जिसे 6 माह में पूर्ण किया जाना था, किंतु कार्य पूर्ण होने में अधिक समय लगा। वर्तमान में ये भवन बनकर तैयार है और लोकार्पण का बाट जोह रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग का ऐतिहासिक दलपत सागर उपेक्षा के चलते बदहाल स्थिति पर पहुंच गया है। इसके जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
ठंड के दिनों में काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी दलपत सागर पहुंचते थे। अब इनकी संख्या भी कम हो गई है। एक रिपोर्ट। बस्तर संभाग का आकर्षण दलपत सागर इन दिनों उपेक्षा का शिकार है। दलपत सागर ऐतिहासिक होने के साथ ही जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। दलपत सागर ठंड के दिनों में विदेशी पक्षियों का भी बसेरा बनता है, लेकिन जलीय क्षेत्रफल कम होने के चलते बाहर से आने वाले पक्षियों की संख्या भी इन दिनों कम हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ विदेशी पक्षी सागर में नजर आते हैं। दलपत सागर के बीचों बीच ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है। इस शिव मंदिर परिसर में जो वृक्ष है, वहां पर पक्षियों का डेरा होता है। तालाब के बीचों बीच स्थित होने के कारण यहां पर मानवीय दखल नहीं हो पाता। दलपत सागर के चारों ओर आवासीय कॉलोनियों की संख्या बढ़ने से मानवीय दखल भी बढ़ा है, जिसका जैव विविधता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुशील दत्ता ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान दलपत सागर में पहुंचने वाले पक्षियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। प्रवासी पक्षियों के कम आने का आजकल यह मुख्य कारण है कि दलपत सागर में जल का क्षेत्रफल, खुला क्षेत्रफल कम हो गया है, क्योंकि इसमें जलकुंभी जैसे अन्य जलीय पौधों का पूरा फैलाव हो गया है और मानवीय दखल बढ़ गई है। और अभी आपको दलपत सागर में इस दौरान जो अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, और साल भर आपको कुछ पक्षी दिखाई पड़ते हैं जो कि जलीय पौधों में सुरक्षित रहते हैं। वो हैं पर्पल स्वाम्प फेन, फिसेंट टेल्ड जकाना, ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, रूडी ब्रेस्टेड क्रेक और बैलेंस क्रेक, और अभी गर्मियों में और बरसात तक दिखने वाले वाटर कॉक विशेष प्रकार से यहाँ पर अभी देखे जा रहे हैं और आगे अभी देखे जाते रहेंगे। जिसे पनडुब्बी बोलते हैं। हाँ, पनडुब्बी अलग चीज़ है, वो तो अलग है, वो ठंड में ज़्यादा आएगा पनडुब्बी। और मुख्य जो है यहाँ पर अभी जो कि मैंने बताया, ब्राउन हेडेड गल, जिसे स्थानीय बोली में नाउचड़ी कहते हैं, जिसका यहाँ दिखना पानी का द्योतक होता है, पानी गिरने का। ये इस प्रकार से जैव विविधता जो पक्षियों से संबंधित है वो दलपत सागर की इस तरीके से है। दलपत सागर को स्वच्छ करने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आईं, लेकिन सभी के प्रयास असफल ही सिद्ध हुए। देखना यह है कि नगर और जिला प्रशासन दलपत सागर को आकर्षक बनाने में आगे क्या योजनाएं बनाते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुराने ज़माने में सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में केवल बैलगाड़ी ही थी। शहर से गांव और गांव से शहर सामान लाने का काम बैलगाड़ी द्वारा ही किया जाता था। बस्तर में आज भी बैलगाड़ी का उतना ही महत्व है जितना पहले था। बैलगाड़ी ग्रामीणों के लिए आज भी उतनी ही सुविधाजनक है जितनी पहले थी। बस्तर के ग्रामीण और किसान बैलगाड़ी का उपयोग आज भी करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एक ऐसी गाड़ी जिसे बैलों द्वारा खींचा जाता है, उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। 21वीं सदी के इस युग में मानव ने बहुत विकास किया है और एक से एक बेहतरीन और तेज चाल वाली गाड़ियां बनाई हैं, लेकिन बैलगाड़ी के महत्व को आज भी नकारा नहीं जा सकता। बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बैलगाड़ी परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है। चाहे एक गांव से दूसरे गांव जाना हो या फिर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाना हो, ग्रामीण बैलगाड़ी का ही उपयोग करते हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम मुंशी प्रेमचंद के हीरा मोती की जोड़ी के साथ प्राचीन भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ रही बैलगाड़ी को भी खोते जा रहे हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों में भी बैलगाड़ी ने अपनी विशिष्ट जगह बनाई है और कई यादगार गीतों का हिस्सा बनी है। गाड़ी वाले
चम चम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। साहित्यकारों और कवियों ने भी इन पर खूब कलम चलाया है। बस्तर के ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ियों का सफर आज भी जारी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के कहर से बस्तर के न केवल गरीब किसान बल्कि संपन्न किसान भी हताश निराश झेल रहे हैं दोहरी समस्या की मार। दलपत सागर के प्रवासी पक्षी हुए कम, आवासीय कॉलोनी बनने से पड़ा है जैव विविधता पर बुरा असर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संजय बाजार सहित अन्य सार्वजनिक जगहों को किया जा रहा है सैनिटाइज। और 21वीं सदी में भी बस्तर अंचल में बैलगाड़ी का महत्व नहीं हुआ है कम, बस्तर के ग्रामीणों के लिए आज भी है उपयोगी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।